students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Diwariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 13.8 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. आप सभी की डिमांड्स पे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट. यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो आइए शुरू करते हैं 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. वीडियोस को वॉच करिए, हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड 0.63 मीटर. तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लुक हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले आप देखो फर्स्ट में रेडियस दिया गया है. रेडियस मींस आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर कह रहा है. तो यहाँ से कह रहा है कि इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दो. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब. आर कितने टाइम? 3 टाइम. तो आर की वैल्यू कितनी है? 7. तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा. अब देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे 4 इंटू 22 इंटू 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4312/3. ठीक है. अब इस 3 से 4312 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1437.33 और ये इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. तो यानी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो आपका आ जाएगा 1437.333. ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा. आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन. इसमें भी रेडियस की वैल्यू दिया गया है 0.63 मीटर. तो कह रहा है कि इसका भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर दो. तो यहां से देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि मैंने ऊपर ये बताया है. तो आप यदि आपको कोई डाउट होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पार्ट 1 में डाला है. आप वहां पे जाके इसका बिल्कुल जो सॉलिड्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर दिए गए हैं वहां पे सभी फॉर्मूलाज का डेरिवेशन करके सॉल्व किया गया है. तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियोस को जाके उसको देखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा. क्योंकि आप जानते हैं कि सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के क्वेश्चन में मेन थिंग्स फॉर्मूला को याद रखना है. यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसके सभी क्वेश्चंस को आसानी से बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है. यहाँ से आर की वैल्यू हम 63 में 0.63 मीटर रख देंगे. अब यहाँ से देखो ये डेसिमल में है तो इसको हम थोड़ा फ्रैक्शनल में बना दें. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 63/100 ये मीटर में हो जाएगा. तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम ये रख देंगे. होता क्या है कि डेसिमल पार्ट में हम वैल्यू रख के उसका कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा हमको टाइम लगता है, लेंदी हो जाता है और वो कैलकुलेशन टफ हो जाता है. इसलिए ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट उसको फ्रैक्शनल में बना के तब सॉल्व करिए तो आप सोल्यूशन उसका बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हम 0.63 को हम 63/100 मीटर लिख सकते हैं. अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू ये रख देंगे तो ये 3 टाइम रखेंगे, आर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100.
ठीक है। अब यहां से देखिए ये 7 3 जा 21 और 21 से ये 63 3 टाइम में कट जाएगा, क्योंकि 7 3 21 होता है और 21 यहीं 63 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखो यहां से ये 4 इंटू 22 इंटू 63 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3,49,272 इंटू 3 अपॉन ये आपका 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी यहां से देखो तो 2 2 4 2 6 0, यानी एक के बाद ये 6 0 ऐसे लगा दो, 2 2 4 2 6। ठीक है। यानी 422 63 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,49,272 इंटू 3। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.047816, और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख क्या सकते हैं, क्योंकि ये 1.047 है तो ये 7 एक क्या कर देगा, यहाँ फॉरवर्ड एक 1 कर देगा तो ये आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया, ये सेकेंड का सोल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.21 मीटर। तो यहां से कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए स्फेरिकल बॉल, यानी इसका मतलब पूरा उसका स्फेरिकल बॉल का अमाउंट फाइंड करना है, जस्ट लाइक अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आप देखो यहाँ से जो दिया है गिवन दैट है वो आपका ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी गिवन दैट है कि डायामीटर, क्योंकि डायमीटर दिया गया, देख रहे हैं ना, ये डायमीटर आपका कितना है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर होता क्या है, रेडियस का 2 गुना होता है, ये बराबर 28 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगा 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब यहां से ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r क्यूब है तो r की वैल्यू 14 है, तो r 3 टाइम है तो 14 भी क्या हो जाएगा 3 टाइम 14 इंटू 14। ठीक है। अब यहां से देखिए ये 7 2 जा 14, तो यहां से ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, और 4 में 22 में 14 में फिर 14 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 34,496/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल आएगा उसका फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो सेकंड में भी डायामीटर दिया गया है, डायामीटर बराबर 0.21 मीटर है, तो डायामीटर रेडियस का 2 गुना है तो 2r बराबर 0.21 हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 0.21/2 मीटर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या कर दो, मैं बोला हूं आप लोग बताया हूं कि डेसिमल को ज्यादातर फ्रैक्शनल में हम बना के सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो इजी हो जाता है। तो आप देखो दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 21/2 इंटू
200 यानी 21/200 और ये मीटर में आ जाएगा। यानी यहां से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21/200 मीटर। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7 3 जा 21 और 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 2 जा 4 और ये 200 जा 200 और फिर ये 2 से ये वाला 200 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 2 11 जा 22, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये 100 जा 200। तो ऊपर क्या आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 इंटू 21 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4851 बाई, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 के बाद एक देखो 2 0 2 4 6 0, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो डिवाइड में देखो कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है ना, तो यहाँ से 6 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.004851 और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकेंड का आएगा वो 0.004851 मीटर क्यूब होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए, तो हमें लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है कि जब मैं सभी क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस को सॉल्व करता हूं, तो एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे तो हमें लगता है कि ये चैनल प्रमोट होगा और हम आपके लिए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके लाके देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा हेल्प करिए, वीडियोस को देवरिया के हर स्टूडेंट्स को शेयर करके बताइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 centimeter. What is the mass of ball if the density of the metal is 8.9 per gram centimeter क्यूब। एक बॉल दिया गया है स्फेरिकल टाइप का, मेटल का है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मास। तो बेटा जहां मास का वर्ड यूज कर देगा दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है बॉल का। तो बॉल होता क्या है, स्फेरिकल ही होता है। जैसे 3 डायमेंशनल में बॉल को स्फीयर बोला जाता है। तो बॉल का डायमीटर दिया गया है तो उसका मास पूछ रहा है, तो मास मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का कास्ट 8.9 ग्राम दिया गया है। ठीक है, यानी आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है। ठीक है, यानी दिया है, यहां से इसका सॉल्यूशन है, दिया है कि जो डायामीटर है ना, डायामीटर है किसका, मेटेलिक बॉल का, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहां से रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 4.2/2 बराबर 2 2 4 यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां से जो 2.1 है डेसिमल पार्ट में, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो दशमलव के बाद एक स्थान है, तो ये 21/10 हो जाएगा कि नहीं। यानी एक स्थान रहता है तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये डेसिमल में चेंज हो जाए, डेसिमल फ्रैक्शनल में चेंज हो जाता है। तो ये 21/10 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल बताना है, यानी मास उसका पूछ रहे हैं, यानी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक
मेटेलिक बॉल बराबर क्या हो जाएगा, जो मेटेलिक बॉल होता है वो स्फीयर टाइप का होता है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल को हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्फीयर। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो ये होता क्या है 4/3πr³। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे 21/10। आर क्यूब है तो ये 3 टाइम हो जाएगा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। तो यहाँ से देखिए ये 7 3 जा 21 से ये पूरा 21 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ से ये जब 4 में 22 में फिर 21 में फिर 21 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 38,808 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1 2 3 जीरोज यानी 1000 हो जाएगा। जब 1000 में इसमें डिवाइड करोगे तो 1000 में 3 जीरो है तो इधर से 3 प्लेस बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कास्ट है ना वो 8.9 ग्राम दिया गया है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का कास्ट क्या हो जाएगा, इतने में हम 8.9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका यूनिट में है तो ये यहाँ से हो जाएगा 38.808 इंटू 8.9 और ये किस में चेंज हो जाएगा ग्राम में। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें जब हम 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 345.3912 ग्राम। और इस ग्राम को हम किलोग्राम में या अप्रॉक्सीमेटली इसको अप्रॉक्सीमेटली चेंज कर दे तो ये 3 के बाद 9 है और 9 के बाद 1 2 है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि ग्राम में पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम है 8.9 ग्राम तो ये ग्राम में क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 345.39 ग्राम और ये अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंप्लीट वॉच करिए वीडियोस को। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमको बता दीजिए। अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर इंडिया में हमारे वीडियोस को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइए कि डीएस देवरिया सभी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के 9th एंड 10th के क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट को इजी वे में सॉल्व करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। यानी कह रहा है कि अर्थ और वॉल्यूम का जो डायमीटर है वो मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही सेम क्वेश्चन था पिछले एक्सरसाइज में। वहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे उसका रैशनल रेशियो के फॉर्म में बनाना है, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। उसमें सरफेस एरियाज का रेशियो पूछा था। सेम वही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यानी दिया गया है यहाँ पे कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हम यहां लेट कर लेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ मून बी स्मॉलर एंड अर्थ बी कैपिटल आर। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, इसमें मान लिया कि जो रेडियस ऑफ मून है वो स्मॉल आर है और अर्थ क्या है कैपिटल आर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कह रहा है कि डायामीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायामीटर ऑफ अर्थ।
ठीक है। अब क्या होता है डायमीटर, रेडियस का 2 गुना होता है। तो मून का रेडियस हम स्मॉल आर माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्मॉल आर बराबर 1/4 इंटू 2 कैपिटल आर, क्योंकि अर्थ का रेडियस कैपिटल आर माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ से स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी वो दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2, 2 जा 4 हो जाएगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी 10 फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसका, और वॉल्यूम के मून और अर्थ का फ्रैक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और ये दोनों क्या है, मून भी हमारा स्फेरिकल है और अर्थ भी स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मून का, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि मून का रेडियस हम स्मॉल आर माने हैं, तो ये स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा, अपॉन ये अर्थ भी हमारा स्फीयर है, तो ये 4/3 पाई, और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर माने हैं, तो ये कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये क्या आ गया स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए स्मॉल आर की वैल्यू हम कैपिटल आर बाई 4 रख देंगे, तो ये कैपिटल आर बाई 4 का होल क्यूब अब बाई आर ये क्यूब। अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आर बाई 4 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, आर का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 अपॉन आर क्यूब। ये दैट इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो हमारा रेशनल फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन इस आर क्यूब को हम आर क्यूब बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन होता है, फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन का, कि जब दो किसी फ्रैक्शन ए बाई बी और सी बाई डी को हम डिवाइड करते हैं तो ए बाई बी तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ये सी बाई डी में ये चेंज हो जाता है, ये डी बाई सी हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है ए डी बाई बी सी हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो ये आर क्यू बाई 64 तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये आर क्यू बाई 1 को हम क्या लिख देंगे इंटू 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 64, यानी ये इसका जो रेशियो हो जाएगा 1/64। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से वॉच करिए वीडियोस को, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, शेयर करके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को बताइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये एक बाउल है हेमिस्फेयर का टाइप का, उसका जो डायमीटर दिया गया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है ऊपर का, तो ये डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें इसका हेमिस्फेयर बॉल का जो ये है इसमें कितना मिल्क आएगा पूरा। तो इसका मतलब इसका क्या फाइंड कर देना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायामीटर गिवन है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, वो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर ये 2r बराबर 21/2 हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ गया 21/2, 2 जा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू कितना हो जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसमें कितना मिल्क आ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना लीटर दूध आ रहा है। तो यानी इसका क्या फाइंड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब है मीन्स आर 3 टाइम है, तो आर की जगह पे हम क्या रख देंगे 21/4। तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। अब देखो आप यहाँ से ये 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो ये 21 पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4 और फिर ये 2 से ये 11 टाइम में 22 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4851 अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। अब 16 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 303.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है, हाउ मेनी लीटर पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में चेंज करेंगे तो एक यूनिट होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1/1000 लीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 303.2 बाई 1000 और ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आप देखो यहाँ 1 2 3 जीरोज हैं, तो ये डेसिमल 3 स्थान और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.303 लीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को वॉच करिए। तो कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड of an iron sheet 1 centimeter thick. If a inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. एक हेमिस्फेरिकल टाइप का एक टैंक बनाया जा रहा है जिसका थिकनेस, ये इसका थिकनेस है, थिकनेस का मतलब क्या होता है मोटाई। तो इसका जो थिकनेस ये दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है और कह रहा है कि जो इसका इनर रेडियस है ना, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक इसका क्या है, ये इनर रेडियस 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको बनाने में कितना आयरन शीट यूज किया जाएगा, यानी इस पूरे बॉडी का हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि इसको पूरे बनाने में, तो पूरा बनाने का मतलब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आप ध्यान दो कि जब इनर रेडियस 1 मीटर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक इसका क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब आउटर रेडियस निकालेंगे हम तो ये थिकनेस और प्लस इनर रेडियस को ऐड कर देंगे कि नहीं ऐड कर देंगे, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यानी ये 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसका आउटर रेडियस। तो यहां से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन दैट हम लिख देते हैं कि जो इनर रेडियस दिया गया है ना, वो आपका इनर रेडियस को हम स्मॉल r मान ले रहे हैं, बराबर 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। और जो थिकनेस है, वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो आउटर रेडियस जो कैपिटल R होगा वो हमारा इनर रेडियस स्मॉल r प्लस थिकनेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये आपका आ जाएगा, जो इनर रेडियस स्मॉल r 1 मीटर है प्लस थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। तो जो इसका आउटर रेडियस कैपिटल R आएगा वो 101 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका कह रहा है कि इसको बनाने में कितना सीट यूज करना है। तब आप ध्यान दो कि जो ये हेमिस्फीयर है ये बिल्कुल हॉलो टाइप का है, यानी हॉलो स्फीयर मींस खोखला स्फीयर जिसको बोलते हैं, यानी एक बड़े वाले स्फीयर के अंदर एक छोटा वाला स्फीयर है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक बराबर क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ आउटर है बाहर का वो हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस जो वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर बना रहा है उसका 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो आप देखो ये 2/3 पाई दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2/3 पाई और यहां से क्या बच जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर इसको बोल सकते हैं, यानी खोखला हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस पूरे जो बॉडी आ रही है उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर है 101, तो 101 का क्यूब माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1 मीटर है, तो ये सेंटीमीटर में है बेटा और ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि आर क्यूब है। अब आप देखो ये तो ये 22 2 44/7 3 21 इंटू ये 100 क्यूब माइनस 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ए 101 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 1030301 माइनस और 100 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000000 4 टाइम यानी 60 हो जाएगा, 2 जीरो है 2 का क्यूब 2 जीरो का क्यूब कर देंगे तो 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 44/21 इंटू ये 3031 यानी 30,301 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे माइनस हो गया। तो ये अब आप देखो जब 44 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 63487.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम मीटर में चेंज कर दें तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 100 मीटर क्यूब, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 2 4 2 6 0 2 2 4 2 6 0 ये मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी इससे इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये दैट इज इक्वल टू 63487.53 बाई ये 0 2 2 4 2 6 और ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब में। अब इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये देखो 6 जीरो है ना, तो यहाँ से 6 प्लेस इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब अप्रॉक्स लिख देंगे अप्रॉक्स। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स रिलेटिव्स देवरिया के हर स्कूल्स में सभी अपने मित्र को बताइए कि डीएस देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि
Find the volume of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में उसका सरफेस एरिया दिया गया है स्फीयर का, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है, जो सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये है 154 के बराबर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लें तो ये 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब 22 7 जा 154, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 इंटू 7/4। तो आर बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ 2 नंबर्स, तो ये 7 पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा 7 और 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो जो रेडियस आएगा यहाँ से इसका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7/2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आर की वैल्यू 7/2 रख देंगे, तो ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 टाइम क्योंकि आर क्यूब है। तो आप देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 जा 4 कट जाएगा, और ये 2 से 2 11 जा 22 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आपका आया 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो ये 539/3 हो जाएगा। और जब 3 से 539 को आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आपको। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a dome of building is in the form of hemispherical. From inside it was the whitewashed at the cost of 498.96 rupees. If the cost of whitewashing is 2 rupees per square meter, find the first one inside surface area of a dome. और second है volume of the air inside the dome. ठीक है, यानी कह क्या रहा है कि जो इनसाइड एरिया दिया गया है उसका, वो हमारा जो उसका जो पूरा व्हाइट वॉशिंग द कास्ट है वो डोम का, बिल्डिंग के डोम का, वो 498.96 रुपीज है, और 1 स्क्वायर मीटर का व्हाइट वॉशिंग का 2 रुपया लग रहा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि जो अंदर का व्हाइट वॉश किया जा रहा है, मतलब इनसाइड, वो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल टाइप का ना डोम है, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इनटू रेट इज इक्वल टू कास्ट। यानी देखिए यहाँ पे, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर, और उसमें जो रेट है वो बराबर हो जाएगा कास्ट के। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो दिया गया है, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया मीन्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बराबर क्या हो जाएगा, कास्ट अपॉन रेट के हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखो कास्ट आपका दिया गया है
498.96 अपॉन रेट दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का दाम। यहाँ पे रेट जो है वो 2 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर का। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम जब रुपीज को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो 1 रुपया बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी यहाँ से 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, रेट की वैल्यू 2 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 249.48। ठीक है, यानी ये बराबर आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। यानी जो उसका इनसाइड ऑफ द हेमिस्फीयर होगा ना, वो वही क्या होगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इनसाइड ऑफ द एरिया ऑफ डोम। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट वन इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो इन साइड सरफेस एरिया ऑफ द जो डोम होगा उसी को तो हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोलेंगे। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है? ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। जो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2πr², वो बराबर हो जाएगा 249.48 के। तब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू r² इज इक्वल टू 249.48। तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 यहाँ चला जाएगा तो r² बराबर क्या आ गया? 249.48 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 39.69। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 39.69। अब 39.69 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 मीटर। यानी यहाँ से रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी 6.3 मीटर। तो सेकंड कह रहा है कि इनसाइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर डम कितना होगा। यानी यहाँ से ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हमको निकालना है कि जो इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द डम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डम इनसाइड हेमिस्फीयर का है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की जगह पे हम क्या रख देंगे? 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 3 टाइम, क्योंकि r क्यूब है तो ये 6.3। अब देखो यहाँ से ये 7 3 जा 21 होगा और 21 3 जा 63, तो ये 0.3 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में 22 में फिर 6.3 में 6.3 में फिर 0.3 में, तो ये आपका आ जाएगा 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द जो डम होगा वो 523.908। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और रिलेटिव्स देवरिया के हर कोने कोने में सभी बच्चों को शेयर करिए।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में, हर तरह के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपेटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash and find the radius R dash of the new sphere and ratios of S and S dash। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि 27 सॉलिड स्फीयर को मिला के एक बड़ा सा बिग स्फीयर बनाया जा रहा है, तो जो उसका रेडियस हो, उस न्यू स्फीयर जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस बता दीजिए, और दोनों के जो 27 स्फीयर्स का जो है और जो एक बड़ा न्यू स्फीयर बन रहा है उसके सरफेस एरियाज का हमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले दिया जो है कि जो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर को मिला के हम उसको स्मॉल स्फीयर सपोज कर दे रहे हैं, मिला के क्या बनाया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर बनाया जा रहा है। यानी 27 स्फीयर्स को मिला के एक बड़ा सा बिग स्फीयर बनाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 27 स्फीयर मिला के एक बड़ा सा बिग स्फीयर, यानी टोटल आ गया ना। यानी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्फीयर 27 है उसका रेडियस स्मॉल r माना है, और जो न्यू रेडियस बन रहा है स्फीयर का उसको r डैश मान दिया है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ जो बिग स्फीयर बन जाएगा वो आपका 4/3 पाई r डैश का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 27 r क्यूब बराबर r डैश का क्यूब हो जाएगा। तो जब हम r डैश का क्यूब होगा, ये r डैश का जो क्यूब है वो बराबर हो जाएगा 27 r क्यूब के, तो जब r डैश निकालेंगे यहाँ से तो ये क्यूब रूट ऑफ 27 r क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यूब रूट 27 का क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3r, यानी r डैश इज इक्वल टू 3r आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जो न्यू स्फीयर का रेडियस होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा 3r, यानी पहले जो रेडियस r का 3 गुना 3r हो जाएगा। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो बताना है किसका, सरफेस एरिया का, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 रेशियो बराबर क्या, सरफेस एरिया फर्स्ट का s दिया है और दूसरे का s डैश दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जो पहला स्फीयर s है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस r है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर अपॉन इसका स्फीयर का रेडियस r डैश है बड़ा वाला का, तो ये 4 पाई r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए r डैश के जगह पे क्या दिया गया है 3r दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, r डैश की जगह पे 3r रख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3r का होल स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना है दैट इज इक्वल टू 1/9, और 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। तो जो सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 1/9, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि
कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कंप्लीट वीडियोस को वॉच करो, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करो। शेयर करिए, मैं सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ डीएस देवरिया। अब आइए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि अ कैप्सूल इज मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। यानी स्फीयर जो कैप्सूल है वो स्फेरिकल है, स्फीयर टाइप का है, तो वो मिलीमीटर क्यूब में पूछ रहे हैं हाउ मच मेडिसिन फिल इन कैप्सूल, मींस मिलीमीटर क्यूब। यानी क्यूबिक किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का होता है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है? डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गिवन दैट डायामीटर इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। किसमें है? मिलीमीटर में है। ठीक है, अब देखो यहां से डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2r बराबर 3.5। अब देखो ध्यान से 3.5 को हम 7 का हाफ लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं बताया हूं आपको ट्रिक कि जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स डेसिमल में सॉल्व करते हैं, जिसके कारण कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है और आएगा रिजल्ट उसका, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शनल में चेंज कर लीजिए और उसके बाद वो क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो 3.5 को 7/2 रख देंगे, तो यहां से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो 7/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मिलीमीटर में। ठीक है, अब यहां से देखिए ये रेडियस हमारा निकल गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल। तो यहां से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई r का क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई हमारा 22/7 और r की वैल्यू क्या है? 7/4 है, तो क्यूब है तो 7/4 आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। 7/4 आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। सो आप देखो यहां से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, तो नीचे क्या बचा आपका? 3 4 जा 12, 2 जा 24 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 11 × 7 × 7, यानी 7 7 जा 49 और 49 11 जा 539। अब यहाँ आप यहाँ से क्या करोगे? 24 से 539 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो हमको क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब में रिजल्ट पूछ रहा था, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल होगा वो 22.46 मिलीमीटर क्यूब होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करो। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, देवरिया के हर कोने कोने के जो स्कूल्स हैं उसमें सभी बच्चों को 9th-10th क्लास स्टूडेंट्स को बताइए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को शेयर करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए और यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ डीएस देवरिया बाय दीपक सर, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का पढ़ना है, तो उसके वीडियोस को हम बनाएंगे। तो आई होप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे बच्चों। तो सबको शेयर करके बता दीजिए हमारे चैनल को, डीएस देवरिया को। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।